आप सभी बीसी सखी बहनों का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज आप सबके लिए जो खबर निकल कर के आ रही है वह गोरखपुर ज़िले से है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मुख्य गढ़ है। वहाँ पे जो बीसी सखी बहनें गई थी आज जनता दरबार में, जो जनता दरबार बराबर लगता है गोरखपुर में, और उस मंदिर परिषद में गए थे और लंबी लाइन लगा करके ज्ञापन पत्र सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या क्या पूरा घटना आज हुआ है, घटनाक्रम, इसके पीछे चलिए हम बता देते हैं और उस पर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके पहले अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी जो बीसी सखी के लिए महत्वपूर्ण जो अपडेट आता है, नया समाचार जो आता है और आप सबके हित के लिए जो कदम उठाया जाता है वो बराबर मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। इसलिए मेरी पिछली भी वीडियो जा कर के देख सकते हैं, वो सब आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि सब कुछ मैं बता दिया हूं पिछली वीडियो में। और आज इस मैटर पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चल कर के और भी डिस्कस करेंगे कि एक और खबर निकल कर के आ रही थी कि कहाँ पे शासनादेश जारी हो गया है और अगर नहीं बात मानी जाती है तो किसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। ये सब भी आगे चल करके इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि गोरखपुर में क्या हलचल हुई। गोरखपुर में आज गोरखपुर में जो हलचल हुई है उसमें महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के कार्य समिति एवं जिला कार्य समिति के सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जनता दरबार में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपा गया है और उस मांग पत्र को योगी जी ने अपने हाथों में लिया और बहुत ध्यान से उसको देखा और सभी चीज़ को पढ़ा। और पढ़ने के बाद उसने अपने जो अधिकारी हैं, उनके साथ में जो अधिकारी लगे रहते हैं, जो अच्छे कैडर के अधिकारी होते हैं, ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं, उन सबको निर्देशित किया कि इन सब की मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। और बहुत ध्यान से सभी जो बीसी सखी बहनें हैं हमारी, सबकी बातों को सुने हैं। और उसमें रेणु चौरसिया जी भी थी और अध्यक्ष ज्योति सिंह जी भी थी और महिमा तिवारी भी थी और बबीता गुप्ता भी थी, सीमा गिरी भी थी और सभी जो बीसी सखी महिला है ये सब भी लोग थी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन भी दिया है कि आप सबका जो मांग है वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन आश्वासन से क्या होता है, चलिए देखा जाए मांग क्या है और बीसी सखी बहनों के साथ कहीं एक प्रकार का कहीं धोखा तो नहीं हुआ है, इसके बारे में भी चलिए देख लिया जाता है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, देखिए ये जो बीसी सखी बहनें हैं अपने हाथ से जो लिखी हैं, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार जनता दरबार गोरखपुर, मांग पत्र को अपने हाथ से बीसी सखी बहनें ने लिखी हैं। और विषय पूरे प्रदेश में चयनित बीसी सखियों के संबंध में, जो चयनित है बीसी सखी बहनें हैं 1GP 1 बीसी सखी की योजना के अंतर्गत या NRLM से जो चयनित हुई हैं उनके बारे में लिखे हैं। महोदय, आपको अवगत कराना है कि हम सभी जो 40,000 बीसी सखी, अब 45,000 समथिंग से है बीसी सखी जो चयनित हो गई हैं, 45,000 हैं, क्योंकि अभी हाल में ही उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में 45,600 समथिंग बीसी सखी कार्यरत हैं, कार्यभार ग्रहण कर चुकी हैं और अपनी कार्य को सुचारू रूप से कर रही हैं। और योजना की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो चयनित हुई हैं उन सभी बीसी सखी बहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मुख्य विकास विभाग या NRLM द्वारा दूर कराया जाए जो समस्याएं हैं। पहला बिंदु है, मुख्य जो बिंदु है, हम सभी का 75,000 ऋण माफ़ किया जाए, क्योंकि हम सभी लोगों का कमीशन नाम मात्र का है। पहला जो था इन सब का जो हाथ से हस्तलिखित है इन सब बहनों का। उसके बाद दूसरा कहे हैं कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाकर परमानेंट कर दिया जाए, जो 4,000 मानदेय है इसको बढ़ा करके और उसको परमानेंट कर दिया जाए। और तीसरी है, हम लोगों का आधार कार्ड में सुधार का कार्य भी सम्मिलित किया जाए, जो आधार कार्ड है उसमें भी सुधार कार्ड जो सम्मिलित किया जाए। तो ये एक मांग किए हैं। उसके बाद के हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। देखिए, अगर राज्य कर्मचारी आप घोषित हो ही जाती हैं तो ये परमानेंट मानदेय वेतन की बात ही नहीं छोड़िए, सब कुछ आपको बहुत बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। अगर राज्य कर्मचारी पहले भी लिख सकती हैं, लेकिन अगर चलिए कोई बात नहीं। पूरे प्रदेश में पार्टनर बैंक एजेंसियों द्वारा दी गई डिवाइस में काफ़ी वित्तीय अनियमितताएं, घोटाला किया जा रहा है, जिससे हम लोगों का ऋण का बेवजह बोझा हो गया है।
किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए। सबसे बड़ी बात लिखे हैं, क्योंकि इतनी जो महंगी मशीन दिए हैं वो उतनी महंगी मशीन नहीं है। वो काम मोबाइल से हो सकता था, लेकिन सभी बीसी सखी बहनों को बाध्यकारी बाध्य किया गया कि मशीन आप लेंगी तभी आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। एक तरह से एक बाउंडेशन हो गया, वो भी ऋण के पैसे से, कर्ज के पैसे से। जिसको कर्ज को चुकाना है, अभी तक सरकार ने कर्ज को माफ़ नहीं किया है। तो ये बड़ी चीज़ है। और ये सबसे बड़ी जो लिखी है, सब कुछ मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लिखी है और बीसी सखी महिलाओं के हित के लिए सब बात रखी थी। अतः आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त मांगों को पूरा कराया जाए, जिससे हमारे विशिष्ट कॉरेस्पांडेंट महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश में सम्मिलित बीसी सखियाँ अपना आजीवन आभारी आपका रहेंगी। प्रार्थनी है, महिमा है, उनका मोबाइल नंबर भी है, और रत्नो है, ममता है, सीमा है। क्या शुरू होता है, बहने ने तो जो हाथ से हस्तलिखित लिखी हैं, तो वो तो हस्तलिखित वाला जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन दिया क्या गया है इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ज्ञापन दिया गया है समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश जनता दरबार गोरखपुर, उनको दिया गया हाथ में। और जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पकड़ा है ज्ञापन अपने हाथ में, उसको विषय बीसी सखियों की मांगों के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि NARLM द्वारा शासन से चयनित हम गोरखपुर के समस्त बीसी सखियों के कार्यों में आ रही बाधाओं को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दूर कराने को आदेशित करें। प्रमुख मांगे निम्न है। अब क्या कह रही हैं, पहला मांग, बीसी सखियों के कार्यों के लिए सभी शासनादेश जनपद स्तर पर लागू किया जाए। जो शासनादेश आता है वो जनपद स्तर पर लागू किया जाए कि सभी जगह, जैसे मनरेगा का जो शासनादेश आया है कि मनरेगा का पैसा बीसी सखी बहनों से 100% निकाला जाए, और जितने भी ग्राम पंचायत में पैसा आता है और जिसमें भी जो भी पैसा आता है वो सभी बीसी सखी बहनों के माध्यम से निकाला जाए। तो ये सब नहीं हो रहा है, इसके लिए पहला मांग की है, अच्छा मांग है। लेकिन बीसी सखियों को शासनादेश के अनुसार ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था हो, तब बीसी सखी की व्यवस्था तो मिलेगा ही, जब सरकार ने जॉब दी है तो ये तो मिलेगा ही। और बीसी सखियों का शासनादेश के अनुसार ओडी अकाउंट या सेटलमेंट अकाउंट स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाया जाए। ये भी सही है, जब मनरेगा का पैसा ज़्यादा निकलेगा तो उसमें TDS न कटे, इसलिए ओडी अकाउंट या सेटलमेंट अकाउंट राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुला जाए, जिससे परेशानी न हो पैसे निकासी में, जिससे बहनों का TDS न कटे, जिससे का पता चले घर से भी न देना पड़े। पार्टनर बैंक द्वारा डिवाइस सर्विस सेंटरों को पास बैंक खोला जाए एवं पार्टनर बैंक एजेंसियां द्वारा बीसी सखियों की समस्याओं को लेकर बैठक कराई जाए। पार्टनर बैंक जहां से मशीन आप सबको मिला है वो वहीं पे खोला जाए, जहां पे है वहीं पे खोला जाए, कि जहां पे बैंक है बैंक के पास खोला जाएगा सर्विस सेंटर को, और बीसी सखियों की समस्याओं को लेकर बैठक भी कराया जाए। और बीसी सखियों का पूरा कमीशन हम लोगों को मिले, उसमें से 25% की जो कटौती होती है वो भी नहीं किया जाए। और पार्टनर बैंक कर्मचारी एवं NRLM कर्मचारी द्वारा हम सभी को सभी तरीके से व्यवहारपूर्ण तरीके से बात किया जाए। ये एक ऐसा माध्यम जोड़ी है, हो सकता है कि सभी बहनों को परेशानी होती है कि न बैंक एजेंसी वाले जो है वो सही से नहीं बात करते हैं, एक मजदूर की तरह है, मतलब काम ले रहे हैं लेकिन काम बात नहीं करते हैं, और ब्लॉक स्तर पे भी नहीं सम्मान मिल पाता है, सभी जगह नहीं सम्मान मिल पा रहा है। इसलिए इस बात को उठाई है, तो ज़रूर मैं इसका समर्थन करूँगा। लेकिन और आगे देख लीजिए, मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों का भुगतान शासनादेश के अनुसार हमें बीसी सखी बहनों से कराने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें। ये बड़ी मांग जो है, ये तो सही है कि मनरेगा का पैसा अगर बीसी सखी बहनें निकालेंगी तो ढेर सारा इनका जो वित्तीय भार जो है कमाई का जरिया बनेगा, कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा इन सबको। और शासन द्वारा निर्धारित मानदेय समय अनुसार हम सभी बीसी को दिया जाए, तो अभी निर्धारित मानदेय, ये परमानेंट की बात नहीं उठाई है कि परमानेंट मानदेय दिया जाए। जो निर्धारित मानदेय वही 24,000 6 महीने के लिए, उस समय जिसको नहीं मिला उसको दे दिया जाए। उसके बाद अतः आप महोदय से आग्रह है कि संबंधित मांगे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यक्षेत्र में आता है, इसके द्वारा संबंधित मांगों का निस्तारित किया जा सकता है। इससे अतिशीघ्र पूरा कराएं, जिससे हम सभी बीसी सखियों का यह आजीविका का कार्य सही तरीके से चल सके। आपके इस कृतज्ञता का हम सभी बीसी सखियाँ आजीवन आभारी रहेंगी। और बौद्धी हैं रत्नो चौरसिया, महिमा तिवारी, सीमा, ममता पांडे, बबीता कामनी, और संलग्न सब में शासनादेश की छाया प्रति को संलग्न किए हैं इसके साथ में। अब बात ये आती है, जो हाथ से लिखे हैं बीसी सखी बहनें, उसको न टाइप करवा करके दूसरा टाइप क्यों करवाया गया?
क्या मजबूरी थी बहनों के सामने? आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग है वह 75,000 माफ़ के लेकर के, क्योंकि इतनी महंगी जो मशीन है वो कैसे बीसी सखी बहनें कमीशन से चुका सकती हैं? क्या उतना कमीशन पा गई हैं बीसी सखी बहनें? जी, मशीन का जो 40-40 हज़ार रुपया जो लगभग है, फिनो बैंक मशीन और सभी जो बैंक मशीन है, एयरटेल पेमेंट बैंक और भी तरह की जो पार्टनर बैंक एजेंसियाँ इतनी महंगी जो मशीन डिवाइस दी हैं, उसको कैसे चुकाएंगे? 75,000 ऋण माफ़ को लेकर के कोई भी नहीं दिया गया ज्ञापन। उसके बाद परमानेंट जो मानदेय है उसको जो बढ़ा करके परमानेंट मानदेय की मांग नहीं किया गया है। दो जो बड़ी मांगे हैं ये दोनों मांग नहीं किया गया। ना तो जीवन जो होता है सुरक्षा जीवन बीमा, इसका नहीं मांग नहीं किया गया। और ये सब जो मांग नहीं किया गया है तो बीसी सखी बहनों को क्या लाभ मिलेगा? इस पर तो आश्वासन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सब सरकार करने वाली है आप सबके लिए। ये तो कौन इसके पीछे कौन है? क्या बहनों का क्यों मूड चेंज हो गया कि लिखित जो आदेश अपने हाथ से लिख करके जो ज्ञापन पत्र ले गई थी वहाँ पे उसको जो प्रिंट करवाई हैं वहाँ पे क्यों ये बदलना पड़ा? ये थोड़ा सा इस पे संशय का जो लगता है प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर किसी भी भाई को पता है, किसी बहन को अगर पता है इसके बारे में, तो ज़रूर अगर जा रहा है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और बताएं कि क्यों ऐसा हो गया। क्या धोखा तो नहीं हो गया बीसी सखी बहनों के साथ? क्या मजबूरी थी कि उनको अपना जो ज्ञापन पत्र है उसको बदलना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक दूसरा ज्ञापन पत्र सौंपना पड़ा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया है और आदेश भी दिया है? तो क्यों? क्योंकि जो बीसी सखी जो बहनें हैं वो लगातार इस समय सभी जिलों में लगभग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और 5 से 15 नवंबर के जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है बहुत तेज़ी से चल रहा है सब जगह, और सब एकत्रित होकर के अपने संगठन को मजबूत करके अपनी मांगों को बुलंद कर रही हैं। चलिए जो अगली खबर है उसके बारे में भी देखा जाए कि अगली खबर क्या है। अभी जो खबर आ रही है एक समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद सीतापुर से निकल करके आ रही है। आज दिनांक 5/11/2022 को विकास खंड रामपुर, मथुरा, मिश्रित, एलिया, मच्छरेटा, खैराबाद वैन विकास खंडों से लगभग 200 बीसी सखियाँ विकास भवन में उपस्थित होकर अवगत कराया है कि मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान बीसी सखी के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान श्रमिकों का भुगतान अन्य माध्यम से करा रहे हैं। कुछ बीसी सखियों द्वारा अवगत कराया गया कि श्रमिकों का आधार ग्राम प्रधान के पास रखे हुए हैं। अतः आप सभी से अवगत है कि मनरेगा श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कार्यस्थल पर ही बीसी सखी के माध्यम से कराने के निर्देश आयुक्त ग्राम विकास महोदय द्वारा दिया गया है तथा मनरेगा सेल द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। दिनांक 3 नवंबर को एनआरएलएम की कार्यशाला में भी माननीय उप मुख्यमंत्री ग्राम विकास मंत्री द्वारा मनरेगा श्रमिक की मजदूरी का भुगतान बीसी सखी के माध्यम से ही कराने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद कहे हैं कि तत्क्रम में पुनः आप सभी लोगों को निर्देशित किया जाता है कि पारदर्शी तरीके से मनरेगा श्रमिक का मजदूरी का भुगतान बीसी सखी के माध्यम से 100% कराना सुनिश्चित करें तथा स्वयं व सेक्टर प्रभारी के माध्यम से इसका साप्ताहिक निरीक्षण अनुश्रवण में यदि किसी प्रधान अथवा अन्य कार्मिक द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना उपलब्ध कराएं ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सके। सुनील कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त स्वतः रोजगार सीतापुर से इन्होंने जारी किया है आदेश। तब क्या हो रहा है कि सिर्फ आदेश ही जारी हो रहा है, सभी जो बीसी सखी बहनें हमारी हैं वो सब परेशान है कि नहीं निकलवाया जाता है, हम सबका कमीशन कैसे बनेगा। तरह तरह की जो आदेश है वह धरातल स्तर पे लागू नहीं किया जाता है। अगर लागू हो रहा है तब भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सबके पास जाए, क्योंकि एक तरह से एक सर्वे का ये विषय बनता है कि कहाँ कहाँ पे क्या लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर लागू हो रहा है तो किस स्तर तक बहनें कितना इससे फ़ायदा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। सब सर्वे इसी सोशल मीडिया पे अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सभी बातें एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, सबकी भावनाओं को जान सकते हैं, संगठित हो सकते हैं और अपनी मांगों को प्रमुखता से रख करके सरकार से मंगवाने का पूरा प्रयास करते हैं और ज़रूर सफल होते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ी माध्यम हो चुकी है इस समय की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर मैं अच्छी वीडियो आप सबके लिए ले आता हूँ तो ज़रूर लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप सबके लिए बराबर निरंतर मैं मेहनत और परिश्रम करता रहता हूँ। इस समय जो दौर है बीसी सखी बहनों का वो लगातार संघर्ष का दौर है, और सभी लोग एक साथ मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें
और जिससे आप आगे जाएं, आपकी मांगों को आसानी से पूरा हो सके। और ऐसा ना हो कि जिस तरह से गोरखपुर में बदल दिया गया है, ये आप सबके साथ धोखा ना हो फिर से। तो उसके लिए भी आप सब सतर्क रहिए और अपनी जो मांगों को ज़ोर से आवाज़, जो बुलंदियाँ आपकी हैं और नारी शक्ति का जो ये एहसास आप सरकार को करा रही हैं, उसमें थोड़ा तेज़ी लाने की और ज़रूरत है, जिससे आप सबकी मांगों को एक दिन खुशखबरी ज़रूर मिले। जिससे जो मैं हमेशा कहा करता था कि वह दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आप सफल होंगे और आपकी सफलता शोर मचाएगी। जो आज की जो खामोशियाँ हैं, संघर्ष हैं, जो वो ज़रूर शोर मचाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।